वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कि कार्बन जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर कि कार्बन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के या डिफरेंट कंपाउंड्स के हम लोग नाम कैसे रखते हैं। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। तो इसमें दो एटम्स के बीच में जब भी कभी बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए समझते हैं C2H6, ये फॉर्मूला है इथेन का। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम लोग इसको बना के देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कार्बन और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ 4, मतलब कि 1 2 3 एंड 1 4। अब एक लेते हैं हम लोग दूसरा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे है C2 तो एक कार्बन यहाँ हो गया। एक दूसरा कार्बन हम लोग लेते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हो गया इस कार्बन का 1 2 3 एंड 1 4। अब इन दोनों कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब कि ये कार्बन इस कार्बन का इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ले लेगा। तो यहाँ पे ये हो गया ऐसे, और इसी तरह से ये कार्बन भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अपने ऑर्बिट में ले लेगा। अब इन दोनों कार्बन एटम्स के हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। इसी तरह से इस कार्बन में भी 2 एंड 3 5। तो चलिए हम लोग हाइड्रोजन को भी इसके जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ और उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आ गया यहाँ। अब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। चौथा हाइड्रोजन इस जगह पे, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। पाँचवा यहाँ और सिक्स्थ या छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन स्टेबल हुआ या नहीं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 4 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से इस कार्बन के ऑर्बिट में भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो थे टोटल 2। तो एक हो गया हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया। उसी तरह से सेकेंड हाइड्रोजन एटम ये भी स्टेबल हो गया। इस तरह से सारे हाइड्रोजन एटम्स अपने आप में स्टेबल हो गए। किसके साथ, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो ये जो बना वो बना हमारा C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि C2 मतलब कि कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने, तो 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। अब अगर बात करें इथेन के स्ट्रक्चर की, तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन होते हैं 2। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो 2 कार्बन को लिख देंगे। अब इन दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो वो होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड हम लोग यहाँ खींच दिए। मतलब कि एक लाइन क्या करता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड को शो करता है। अब अगर हम लोग बात करें कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें होते थे टोटल 4। अब एक तो इधर इसके साथ अटैच्ड हो गया, बाकी बचे 3। तो वो तीनों किसके साथ अटैच होंगे, तो वो होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 1 2 एंड 1 3। उसी तरह से दूसरे कार्बन एटम के साथ भी कितने हाइड्रोजन एटम और चाहिए, तो 1 2 और यहाँ 3। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किस चीज़ का, तो इथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, मतलब कि यहाँ पे 2 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे 3 + 3 6। तो ये एग्जाम्पल था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। क्यों, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं तो हर जगह पे किसी भी 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा। अब अगर बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, तो हम लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं इथीन, जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है
C2H4। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, C और C इन दोनों के बीच होगा डबल बॉन्ड और हर एक कार्बन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, इसी तरह से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन यहाँ। अब बात करते हैं इथीन के मतलब कि C2H4 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो हम लोगों ने 2 कार्बन को ले लिया। अब इन दोनों कार्बन के बीच आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, मतलब कि 2 बॉन्ड्स थे। तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। अब इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन और थे, तो वो कहाँ, तो हमने उसको यहाँ और यहाँ बना दिया। उस तरह से इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ बना दिया। अब बात करते हैं कार्बन के स्टेबल होने की। तो कार्बन को चाहिए टोटल 8। अब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, मतलब 5 6। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन का, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब कार्बन अपने आप में स्टेबल हो गया, तो हम लोग उसको कैसे राउंड करेंगे, तो ये हो गया यहाँ से इस तरह से राउंड। अब इसमें हो गया 2 4 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये कार्बन स्टेबल हो गया। अब बात करें दूसरे कार्बन की, तो इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो जैसे हमने इधर बनाया था वैसे ही इधर भी एक एटम इस हाइड्रोजन का और एक एटम इस हाइड्रोजन का, और वो दोनों एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा। और इस कार्बन के भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, मतलब कि अब वो कार्बन स्टेबल हो गया। अब अगर बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये दोनों आपस में शेयर करके ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। उस तरह से ये चारों हाइड्रोजन आपस में स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे हर एक एटम अपने आप को स्टेबल कर चुका है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे हर एक एटम से स्टेबल हो गए। अब उन दोनों के बीच कितने बॉन्ड बने, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आप यहाँ देख सकते हैं और दूसरा बॉन्ड है यहाँ, तो डबल बॉन्ड बना जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो किया गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दे दिए हैं, मैं उसका एक एक करके फार्मूला लिखूंगा और उसके स्ट्रक्चर को भी बनाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, मतलब कि कार्बन होगा 1 और उसके साथ अटैच्ड होंगे टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 एंड 1 4। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का। तो मीथेन में कार्बन थे 1, इथेन में कार्बन होंगे 2, मतलब कि यहाँ पे C2 और H6। यहाँ पे लेते हैं कार्बन का 1 एंड 2, कार्बन यहाँ पे 2 हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे टोटल 6, 3 होंगे इस कार्बन के साथ 1 2 3 और 3 बाकी बचे होंगे इस कार्बन के साथ 1 2 3। तो ये बन गया हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे 3, मतलब कि C3 और H8। अब यहाँ से हम लोग पहले एक जनरलाइज फार्मूला को बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ हर एक में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम का डबल और उसमें 2 और ज़्यादा है, मीन्स 2 more than twice द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कि अगर हम लोग कार्बन का नंबर ले लेते हैं n, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन होगा 2n + 2। ये हो गया इस कार्बन कंपाउंड जो कि सैचुरेटेड होगा उसका जनरलाइज्ड फार्मूला। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 × 1 2 + 2 4। अगर कार्बन लेते हैं 2 तो 2 2 = 4 + 2 6। अगर कार्बन लेते हैं 3 तो यहाँ पे हो गया C3H 3 2 = 6 + 2 8। तो ये हमारा हो गया जनरलाइज्ड फार्मूला सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। अब उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो उसके लास्ट में लगता है ANE। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मीथेन में ANE, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सब में ANE लगा हुआ है। तो हम लोग बना रहे थे प्रोपेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे है कार्बन 3, तो हम लोग कार्बन का 3 ले लेंगे 1 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए 8, तो हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6
8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन अपने साथ 4 एटम्स को बॉन्ड बना के रखा है, मतलब कि 4 एटम्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। जैसे कि इस कार्बन के भी 4 साइड्स हैं जो कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, वैसे ही इस कार्बन के और वैसे ही इस कार्बन के भी। अब हाइड्रोजन को चाहिए कितना, तो एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाए हुए है। अब बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का होगा C4H10, मतलब कि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी तरह से है हेक्सेन। हेक्सेन का C होता है 6, कार्बन के 6 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन कितना होगा, तो 6 2 12 + 2 14, तो यहाँ हो गया H14। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कार्बन के 6 एटम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 और हाइड्रोजन चाहिए 14, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ थोड़ा सा हाइड्रोजन को जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन उतना एडजस्ट कर लेगा क्योंकि मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा साइज का है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो थे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के, और इसमें जितने भी आप देख सकते हैं कि जितने भी जगह पे बॉन्ड बने हुए हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसमें इस तरह से बहुत सारे हैं, मतलब कि अनकाउंटेबल हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक को ही अभी समझते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो आपका आंसर ऑब्वियस है कि होगा कितना, 4, मतलब कि C होंगे 4। तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कार्बन का 1 2 3 4। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कार्बन को लिखा है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ से अभी हटा दिया है। तो ब्यूटेन को लिखने का एक तरीका है ये, जो कि हो गया लॉन्ग चेन कार्बन या सिंगल चेन कार्बन। अब दूसरा है ब्रांच्ड, जैसे कि 1 2 और यहाँ से एक कार्बन इधर और दूसरा कार्बन इधर। तो हम लोग यहाँ पे 4 कार्बन को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं और 4 कार्बन्स को इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर कंप्लीट करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो ये C4 किस में होता है, तो ये होता है ब्यूटेन में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो C4, तो H कितना होगा, तो 4 2 8 एंड +2, मतलब कि H होंगे 10। तो इसका स्ट्रक्चर हमने भी बनाया था, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी तरह से बात करते हैं अगर इस स्ट्रक्चर की, तो इसमें हाइड्रोजन हमको कितने एडजस्ट करने हैं, 10। तो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड इधर बना चुका है, वो बनाएगा 3 बॉन्ड और, मतलब कि 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन एक इधर ले लेगा, तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया है, मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन सभी और चाहिए शेयर के लिए, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर। इस तरह से यहाँ भी 1 1 एंड 1, तो टोटल हाइड्रोजन होगा 3 4 एंड 3 7 एंड 3 10। मतलब कि जो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पे एक नए वर्ड को समझते हैं, ये है आइसोमर्स। इसमें क्या होता है कि जब कभी एक कंपाउंड अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बनाया जा सकता है, तो हम लोग इनको कहेंगे ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। मतलब कि एक आइसोमर ये है, दूसरा आइसोमर ये है। तो ये था स्ट्रेट और ये था ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अलावे भी और कुछ स्ट्रक्चर बन सकते हैं या नहीं।
अब समझते हैं साइक्लोहेक्सेन को। तो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन एटम के साथ 2 और कार्बन एटम्स अपने साथ बॉन्ड बनाए हैं, और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स ही आपस में बॉन्ड बना करके वो रखा हुआ है। मतलब कि हर एक कार्बन अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ के रखा है, मतलब कि वो अपने साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में या तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, या फिर हम लोग एक देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लेते हैं कि इसी में हम लोग एक करेक्शन करें कि हर एक जगह से हम लोग एक एक हाइड्रोजन को हटाते चले जाएं। यहाँ से हर एक जगह से हमने एक एक हाइड्रोजन को क्या किया, तो रिमूव करा दिया। अब क्या हुआ, तो हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है, तो वो इस अपने एक बगल वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। इस तरह से इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। लेकिन इस कार्बन के 3 बॉन्ड हुए हैं, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हुए हैं, तो ये दोनों भी आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। इस तरह से यहाँ भी एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, मतलब कि हर एक कार्बन के 4 अपीयरेंस शेयर हो गए। लेकिन कुछ देर पहले तक ये सैचुरेटेड था, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का क्या हो गया है, तो अपीयरेंस हो गया है। मतलब कि अब आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो अभी तक हमने सैचुरेटेड कार्बन्स वाले कंपाउंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो अल्केन, जिसका कि ANE को हम लोग लास्ट में वहाँ यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे इन अनसैचुरेटेड वाले में, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग अल्केन के जगह ALKENE। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ A का और E का। मतलब पहले था ये अल्केन, लेकिन जब ये अनसैचुरेटेड हो गया डबल बॉन्ड के साथ, तो हम लोग उसको बोलेंगे अल्कीन। अब ये जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना, ये साइक्लोहेक्सेन ना होके ये एक दूसरा बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। और जो इसका केमिकल फार्मूला होगा वो कितना, तो कार्बन तो 6 था, लेकिन हाइड्रोजन 12 की जगह कितना हो गया, 6। तो बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6, जिसका कि स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और उसको हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, तो इस अल्कीन के ग्रुप में।